समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आए दिन मुकदमे होते रहते हैं। वो जेल भी जाते रहते हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां हो, इरफान सोलंकी हो। अब हाल ही में सपा के नवयुवा सांसद मुरादाबाद से जियाउर रहमान बर्क के ऊपर मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अभी हाल ही के दिनों में योगी सरकार ने उनके घर पे बुलडोजर चलाया था। अब उनको गिरफ्तारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी योगी सरकार ने उन पे आरोप लगाया था कि जो संभल में हिंसा कराई गई है वो सपा के सांसद जियाउर बर्क रहमान के भड़काने पे कराई गई है और वहाँ पे 5 लोगों की हत्या भी हो गई थी, जिसके लिए योगी सरकार ने जियाउर रहमान बर्क के ऊपर केस भी करवा दिया था। और अब जियाउर रहमान बर्क के ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगाया है और उनके ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर करके उनके घर की बिजली काट दी जाती है और बिजली विभाग की टीम उनके घर का मीटर उखाड़ ले जाती है और फिर बुलडोजर एक्शन करके उनके घर की सीढ़ियों को तोड़ दिया जाता है। यूपी सरकार को फिर भी चैन नहीं आता। यूपी सरकार उनके ऊपर एफआईआर करके अब उन्हें गिरफ्तारी की पूरी प्लानिंग कर चुकी है और अब जियाउर रहमान बर्क के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें जियाउर रहमान बर्क को नंबर 1 का आरोपी बनाया गया था। जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में याचिका डाली कि जिस समय संभल में हिंसा हुई वो संभल में मौजूद ही नहीं थे, वो किसी काम से बेंगलोर गए हुए थे और जब वो बेंगलोर से वापस आए तो लोगों से उन्हें संभल की हिंसा के बारे में पता चला। उसके बाद उन्होंने संभल के लोगों से शांति की अपील करी थी, तो उन्होंने कहा उनके ऊपर एफआईआर का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जियाउर रहमान बर्क को विश्वास था कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी और उनकी गिरफ्तारी टल जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलील सुनने के लिए इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो उनका जो मामला है वो अगली साल उस पर सुनवाई करेगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए, जियाउर रहमान बर्क को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी जा रही है एक प्लानिंग के तहत और उन्हें मुसीबतों में डालने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अब ये खबर ये आ रही है कि उनकी सुनवाई 2 जनवरी को होनी है, तो इससे सीधे पता चलता है कि 2 जनवरी से पहले किसी भी वक्त जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके ऊपर अब नई नई एफआईआर कराई जा रही हैं और नए नए मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, संभल में जो हिंसा हुई थी, भाजपा पूरा जोर लगा रही थी कि उसका पूरा आरोप सपा सांसद जियाउर रहमान के बर्क के माथे पे गढ़ दिया जाए, लेकिन भाजपा के ये मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बिल्कुल तरीके से नहीं बना पाया। अखिलेश यादव जब जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में उतरे, उन्होंने कहा जब जियाउर बर्क रहमान हिंसा के दौरान संभल में थे ही नहीं तो उनके ऊपर एफआईआर किस बात की कराई गई। इसके बाद से भाजपा की पोल खुलने लगी और भाजपा की चारों तरफ किरकिरी होने लगी। जब भाजपा की पोल खुलने लगी तो उन्होंने जियाउर रहमान बर्क के ऊपर और दूसरे तरीके से नए प्रकार के मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दिया और उनको मुश्किलों में डालना शुरू कर दिया है। जब भाजपा की संभल हिंसा के मामले में जियाउर रहमान बर्क को दोषी बनाने की दाल नहीं गली तो उन्होंने जियाउर रहमान बर्क के ऊपर अब चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए जियाउर रहमान के घर बिजली टीम भेजी और उनके घर की बिजली काट दी। अगले दिन बुलडोजर भेज के उनके घर पे जो सीढ़ियां बनी थी उसे अवैध ठहरा के उनके घर की सीढ़ियां तोड़वा दी और जियाउर रहमान बर्क के ऊपर 1,90,00,000 का जुर्माना लगा दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को हाल ही में फटकारा था कि अब यूपी में किसी की संपत्ति पर बुलडोजर बेवजह नहीं चलेगा, लेकिन यूपी सरकार फिर भी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। जियाउर रहमान बर्क के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, बिजली चोरी का, उनके ऊपर 1,90,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया और फिर यूपी सरकार ने बुलडोजर ले जाके उनके घर की सीढ़ियां तोड़ दी, ये कहते हुए कि ये अवैध है। अब जियाउर रहमान की बर्क मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में खड़े हैं। जियाउर बर्क रहमान कहते हैं कि अब कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, सत्य की जीत होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जिस कदर से बेवजह इल्ज़ाम और एफआईआर दर्ज हो रही हैं, क्या वो सही है? क्या यूपी सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है?